पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष पढ़ने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आज भी हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखें, सीखें और समझें, अपने मित्रों को भी बताएं। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वह है पांचवा भाव। जातक का पांचवा भाव कोई कुंडली दे दिया है, किसी भी जातक का है, तो हम पांचवा भाव से क्या क्या देखेंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पांचवा भाव तो ऐसे आप जानते हैं कि शिक्षा, संतान आदि यहाँ से हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ संतान भाव तो पांचवा है, पंचम स्थान है ही। पिता के पुण्य कर्म को भी हम लोग पांचवें भाव से ही देखते हैं। जातक राजा, मंत्री आदि शब्द से प्रश्न करता है तो भी हम लोग पांचवें भाव का अध्ययन करते हैं। सदाचार से संबंधी जो प्रश्न है उसके बारे में भी हम लोग पांचवें भाव का ही अध्ययन करना चाहेंगे। मन की बात, विद्या, क्लास 12 के बाद जो चौथा भाव से हम लोग क्लास 12 तक और पांचवा भाव से क्लास 12 के बाद हायर एजुकेशन के बारे में हम लोग पांचवा भाव से देखते हैं। राजा जो जातक जो है उसकी धार्मिक कथा में रुचि है अथवा नहीं है, इसके बारे में यहाँ से देखेंगे। खुशखबरी इत्यादि की बात यदि आता है तो उसको भी हम लोग पांचवें भाव का अध्ययन करेंगे। महान कार्य, अच्छे कार्य जो बहुत दिन से उसको नहीं हो पा रहा था, बहुत शुभ कार्य जो बहुत दिनों तक याद रखा जाता हो, वैसा भी हम प्रश्न का भी हल पांचवें भाव का अध्ययन करके बताते हैं। बुद्धि, विवेक, दूरदर्शिता, स्त्री वैभव, स्त्री की तरक्की होगी कि नहीं होगी, पांचवें भाव का अध्ययन करेंगे। गंभीरता, दृढ़ता, नम्रता, लेखन कार्य, पेट के ऊपर का भाग का भी यहीं से हम लोग अध्ययन करेंगे। मंत्र की पूजा, समालोचना, धन कमाने का ढंग, पांडित्य का अध्ययन पांचवें भाव से करनी चाहिए। परंपरा से मंत्री पद, दरबार की स्त्रियों से संग, राज दरबार में आदि कार्य को भी हम लोग पांचवें भाव से अध्ययन करते हैं। पूर्व जन्म भी यही से देखा जाता है। मन की बात भी हम लोग यहीं से देखते हैं। जातक गंभीर है या नहीं है, लेखन कार्य कैसा है जातक का, वो भी हम लोग पांचवें भाव का ही अध्ययन करके समझने की कोशिश करते हैं। इन सब बातों को हम लोग को कुंडली में अध्ययन करने के लिए बहुत आवश्यक है कि यदि हम हर एक भाव के बारे में नहीं जानेंगे कि हर एक भाव किस भाव से क्या हम देखते हैं, तो आपको परेशानी फलादेश करने में होगी। यदि कोई कह देता है कि मंत्र से पूजा करेगा कि नहीं करेगा, धन कमाने के योग्य हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका पांडित्य कैसा रहेगा, वह विवेकी होगा कि नहीं, व्यक्ति सदाचारी है कि नहीं, पिता के पुण्य कर्म के बारे में हमें बताएं, तो हमें पांचवें भाव का अध्ययन कर लेना अति जरूरी है, अति आवश्यक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।